फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज कि साइडवेज मूवमेंट जब आती है तो ये मूविंग एवरेज बुरी तरह से फेल होता है। दूसरा, ये प्राइस की वॉलेटिलिटी को तो कंसिडर ही नहीं करता है। तो इन दोनों डिसएडवांटेजेस को एड्रेस किया एक स्पेशल मूविंग एवरेज ने, जो है फामा एंड मामा। ये फामा मामा कॉम्बिनेशन जॉन एलर्स का इन्वेंट किया हुआ है। आप चार्ट पे देख सकते हो कि इसका जो प्राइमरी इंडिकेटर है वो मामा इंडिकेटर है, और ये किस तरह से प्राइस की वॉलेटिलिटी को भी अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है और ट्रेंड की डायरेक्शन को बहुत ही उम्दे तरीके से मेजर करता है। जब तक ट्रेंड अप है, ये मूविंग एवरेज जो है ऊपर की तरफ ही मूव करते रहता है। आप देख सकते हो कि नॉर्मल मूविंग एवरेज की तरह इसकी स्लोप जो होती है वो स्मूथ नहीं होती, क्योंकि इसने वॉलेटिलिटी का इंक्लूजन कर रखा है। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा? वेल, इसके लिए जॉन हेलर्स ने एक और मूविंग एवरेज यूज किया, जो कि इसका स्मूथेड वर्जन है, जिसे फामा बोला जाता है। और ये फामा मामा कॉम्बिनेशन जो है एक सिस्टम की तरह यूज आने लग गया। जब फामा मामा का अपवर्ड क्रॉसओवर होता है तो एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, और ये बाय सिग्नल नॉर्मल मूविंग एवरेजेस के जैसे नहीं होता, क्योंकि इसमें विपसॉस बहुत कम होते हैं। वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छी तरह से ये अकाउंट फॉर करता है। वैसे इसका नेगेटिव क्रॉसओवर एक सेल सिग्नल देता है, जो कि हमें बताता है कि ट्रेंड यहां से डाउन है, और वैसे ही डाउन ट्रेंड में जैसे स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी होती है, ये मूविंग एवरेज एक दूसरे में बार बार नहीं उलझते, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी जो है पहले से अकाउंटेड फॉर है। इस चार्ट पे देखिए कितने क्लीन बाय और सेल सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं बिना किसी की विपसॉस के। जहां पर नॉर्मल मूविंग एवरेजेस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, साइडवेज मार्केट में एक दूसरे के अंदर उलझे हुए रहते हैं, फामा मामा ये नहीं करता, क्योंकि इसमें ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला इंक्लूडेड है जो कि इस तरह के विपसॉस को कई हद तक अवॉइड कर सकते हैं, चार्ट्स को क्लीन रखते हैं, और ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग का एक बेटर जरिया है ये। इसको फर्दर आप फाइन ट्यून कर सकते हो अपने इंडिकेटर्स के साथ। लेकिन क्या ये नॉर्मल मूविंग एवरेज से बेटर है, या नॉर्मल मूविंग एवरेजेस ही हमारे लिए सही है? इसका डिसीजन तो आपको लेना है बैक टेस्ट करके, प्रैक्टिस करके। इस तरह के बाइट साइज लेसन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर शेयर करना है। हैप्पी लर्निंग।